मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास नायिका के हरम वाली खलनायिका अध्याय 9 हीरो का रहस्य। नायिका के हरम वाली खलनायिका। हीरो का रहस्य। एड्स बाय पब फ्यूचर। शायद आज किस्मत एमिलिया के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि कक्षा की घंटी बजने से ठीक पहले उनकी आखिरी सहपाठी भी शिक्षक के साथ कक्षा में प्रवेश कर गई। यदि लड़के के छोटे लेकिन चमकदार चांदी जैसे बाल और पत्थर जैसी ठंडी भूरी आंखें एमिलिया के लिए ये जानने के लिए पर्याप्त नहीं थी कि वह कौन था, तो पीछे बैठे छात्रों की चीखें और फुसफुसाहटें उसे और भी अधिक स्पष्ट कर रही थीं। अमोस ब्लैक टाइगर कॉर्पोरेशन का उत्तराधिकारी तथा इंपीरियल अकादमी में भविष्य का सबसे अधिक वांछित प्रेमी। पहले तो वह उदासीन लग रहा था। उसे कक्षा में हो रहे शोरगुल से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जैसे ही शिक्षक ने कक्षा के लिए सामग्री व्यवस्थित की और उसे बैठने के लिए कहा, अमोस के चेहरे पर घृणा का भाव आ गया। उसके लिए ये स्पष्ट था कि इस बिगड़ैल युवती ने सभी को धमकाया था कि वह सुनिश्चित करेगी कि एकमात्र खाली सीट उसके बगल वाली ही हो। ये सब सिर्फ इसलिए ताकि वह उसके बगल में अकेली रह सके। गुरुजी, क्या मेरे बैठने के लिए और कोई जगह नहीं है? शिक्षक, जो एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, जिसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, उसे भ्रम और चिड़चिड़ाहट से देख रहा था। तुम्हें क्या हो गया है? अगर तुम देर से आने के बाद एकमात्र खाली सीट पर नहीं बैठना चाहते हो तो बाहर फर्श पर जाकर बैठ जाओ। फूआहम। वह बेवकूफ बिगड़ैल अमीर बच्चे कहकर बुदबुदाया, और यद्यपि एमिलिया नायक को डांटने के लिए मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रही थी, वह इस स्पष्ट रूप से कठिन शिक्षक के अधीन अध्ययन करने से भी डर रही थी। अमोस उदास दिख रहा था, क्योंकि उसके साथ जीवन में कभी ऐसा व्यवहार नहीं हुआ था, लेकिन वह असहाय होकर एमिलिया के बगल में अपनी सीट पर बैठ सकता था। उसने ये स्पष्ट कर दिया कि वह उससे यथासंभव दूर रहने की कोशिश कर रहा था, और पीछे बैठे सहपाठियों को असमंजस में एक दूसरे से फुसफुसाते हुए सुना जा सकता था। बेशक वहाँ कोई ऐसा भी था जो अमोस से भी अधिक घृणास्पद लग रहा था। छी एमिली, इस क्लास के खत्म होने के बाद तुम मेरे साथ बदल जाओगी, ठीक है? वह इतनी उदार पेशकश को अस्वीकार करने वाली कौन थी? बेशक, जब गुस्साई भीड़ मासूम राजकुमारी पर कीचड़ उछालती है, तो शूरवीर का कर्तव्य है कि वह अपनी ढाल से उसकी रक्षा करे। डिक्सी को पहले से ही अपने मजाकिया शीर्षकों की आदत थी, और उसने बस अपनी आंखें घुमाईं। एट नॉवल बन एट नायक के सिर पर कई प्रश्न चिन्ह तैर रहे थे। क्या हो रहा है? क्या वे इस बात पर लड़ रहे हैं कि उसके बगल में कौन बैठेगा? क्या बिगड़ैल राजकुमारी डैनियल ने वास्तव में समझौता कर लिया? एमिली कौन थी? और दूसरी लड़की की पहचान क्या थी जिसने इस घृणित खलनायिका को वास्तव में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? शिक्षक की मेज से एक जोरदार आवाज आई, जिससे कक्षा में बैठे सभी लोग डर के मारे सीधे बैठ गए। अगर डस्टर जिंदा होता तो इस दुर्व्यवहार से अभी रो रहा होता। ठीक है, तुम छोटे बिगड़ैल बच्चों, मेरा नाम टीचर जेफरसन है। अगर तुम मेरी क्लास में फेल होना चाहते हो तो तुम मुझे मिस्टर जेफ भी कह सकते हो। मैं तुम्हें गणित पढ़ाने का एक निरर्थक प्रयास करूंगा। अब मानसिक परीक्षण के लिए कौन मुझे बता सकता है कि 2 और 2 क्या होते हैं? मानो उनका मजाक उड़ाने के लिए उसने बोर्ड पर चाक की अतिशयोक्तिपूर्ण चीख के साथ 2 जोड़ 2 इक्वल्स लिख दिया। एमिलिया को चिंता थी कि इससे बेचारे ब्लैक बोर्ड पर स्थायी निशान पड़ सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। कंधे तक लंबे भूरे बालों वाली एक लड़की ने उत्साह से अपना हाथ उठाया। अपने हाई स्कूल जीवन के पहले प्रश्न का उत्तर जानकर बहुत खुश दिख रही थी।
टीचर, मुझे पता है। ये 4 है। और उसने आधी इस्तेमाल की हुई चाक लड़की पर फेंकी, जिससे उसके माथे पर सीधा उग्यू शब्द निकला। बधाई हो, तुम व्यंग्य के बुनियादी स्तर को भी पहचानने में विफल रहे हो। यदि तुम गणित में उतने ही बुरे हो जितने तर्क और समझ में, तो मुझे लगता है कि मैं तुम अमीर बच्चों पर कक्षा सी के मूर्खों से भी अधिक दिमाग खर्च करूंगा। एमिलिया ने आंखें घुमाईं, ये सोचकर कि ऐसा शत्रुतापूर्ण शिक्षक इस जगह पर कैसे टिक सकता है। भले ही कक्षा सी के बच्चों का अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में सबसे कम प्रदर्शन रहा हो, लेकिन इस स्कूल में आने का मतलब है कि वे पहले से ही असाधारण रहे होंगे। मैं देख रहा हूं कि आप में से कुछ लोग आंखें घुमा रहे हैं और अजीब चेहरे बना रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यह कोई एक्टिंग क्लास नहीं है और आपको इसके लिए कोई बोनस पॉइंट नहीं मिलेगा। खैर, समय बर्बाद करना बहुत हो गया। चलो क्रमचय और संयोजन से शुरू करते हैं। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। एमिलिया को ये स्वीकार करना पड़ा कि उसने वास्तव में इस दुनिया में शिक्षा के स्तर को कम करके आंका था। बदमाशों के बारे में पूरी बातचीत के बाद उसने सोचा कि यहाँ मूर्खों का एक समूह प्रभारी होना चाहिए, और मूर्खों का एक समूह ऐसा क्या जानता होगा जो वह पहले से ही नहीं जानती थी। दुर्भाग्य से वह पहले व्याख्यान की लगभग पूरी बात को समझने में विफल रही, और उसे यकीन नहीं था कि व्याख्यान शुरू होने के बाद शिक्षक शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहा था या नहीं। कम से कम ऐसा लग रहा था कि वह पेशेवर था। डिक्सी ने अपनी हथेली के पिछले हिस्से को आश्वस्त करते हुए दबाया। वह चुपचाप बैठी नहीं रह सकी क्योंकि उसकी सहेली की आंखों में आंसू थे, जो लगभग गिरने ही वाले थे। अच्छा, रो मत। अंत में पास होने के लिए तुम्हें सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। बस आसान विषयों को याद करो और परीक्षा पास करो। वैसे भी ग्रेड मायने नहीं रखते। लेकिन एमिलिया ये कैसे कह सकती थी कि वह इसलिए परेशान नहीं थी क्योंकि वह फेल हो सकती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि एक राजकुमारी के रूप में उसका गौरव आहत हुआ था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने लगभग 10 साल अध्ययन और सिंहासन के लिए तैयारी में बिताए, उसे लगा कि उसे कम से कम इन बच्चों की तुलना में बहुत ऊंचे स्तर पर होना चाहिए था। सिंथिया, क्या मैं मूर्ख हूँ? उसके सिस्टम की आवाज़ घबराई हुई थी। नहीं नहीं नहीं, रो मत। एक खलनायिका कैसे रो सकती है? कितनी शर्मनाक बात है। यह एक अलग दुनिया है, और इसकी शिक्षा का आधार तुम्हारे पास मौजूद शिक्षा से बिल्कुल अलग है। तो कुछ चीज़ें सीखने में क्या बुराई है? और अगर तुम फिर भी रोई, तो मैं यादों को सहेज कर रखूंगी और हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगी। ऐसा लग रहा था कि एमिलिया ने अपनी बातों से अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया है। ठीक है, वह इतनी जल्दी कैसे टूट गई जबकि आज सुबह ही वह इतनी आत्मविश्वासी थी। इसके अलावा वह हमेशा वह सीख सकती थी जो वह नहीं जानती थी। वह मेरी खलनायिका है। सिंथिया ने चुपचाप खुशी जताई। एमिलिया ने अपनी सहेली को सिर हिलाकर जवाब दिया। अब ऐसा नहीं लग रहा था कि वह रोने वाली है। डिक्सी, चलो स्कूल के बाद साथ में पढ़ाई करते हैं। लेकिन कराटे का क्या? हम नहीं, इसकी परवाह मत करो। बेशक हम साथ में पढ़ेंगे। अमोस ने दोनों की तरफ कृपालुता से देखा। क्या ये स्पष्ट नहीं है कि इस स्कूल में आने से पहले ही तुम्हें ये सब पता होना चाहिए था? एड्स बाय पब फ्यूचर अगर क्लास एस के विशेषाधिकार न होते, तो मुझे संदेह है कि ये बेवकूफ़ यहाँ दाखिला भी ले पाते। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं क्लास ए के स्कोर से सिर्फ 2 अंकों से चूक गया। अगली परीक्षा के बाद मैं इन बेवकूफ़ों की संगति से मुक्त हो जाऊंगा।
यह अच्छी बात थी कि एमिलिया नायक के विचार नहीं सुन सकी, अन्यथा अगले शिक्षक के सामने ही झगड़ा शुरू हो जाता। 30 वर्ष की आयु वाली वह सौम्य महिला श्री जेफरसन की तुलना में अधिक दयालु लग रही थी, तथा उसने सीट बदलने के लिए इधर-उधर भाग रही 2 लड़कियों को देखकर भी अपनी भौहें नहीं उठाईं। उसने विद्यार्थियों को एक सौम्य मुस्कान दी। मुझे यकीन है कि आप लड़के और लड़कियां मिस्टर जेफरसन से मिलने के बाद काफी उदास हो गए होंगे। चिंता मत करो, हालांकि उनके बोलने का तरीका सख्त है, लेकिन एक बार जब आप उन्हें और जान जाएंगे तो वे काफी दयालु हो सकते हैं। छात्रों ने एक दूसरे की ओर देखा और सोचा कि यह सच है कि कुछ लोग दूसरों के बारे में वैसा ही सोचते हैं जैसा वे खुद के बारे में सोचते हैं। दयालु लोग वहाँ भी दयालुता देखते हैं जहाँ कोई दया नहीं होती। उनके अविश्वास भरे भावों को देखकर शिक्षक ने कोई बहस नहीं की। वैसे भी आप मुझे मिसेज मैकमिलन कह सकते हैं और मैं आपको विज्ञान पढ़ाऊंगी। मिस्टर जेफरसन के विपरीत, जो हाई स्कूल के 4 वर्षों तक आपके साथ रहेंगे, हम केवल 1 वर्ष ही साथ रहेंगे, क्योंकि अगले वर्ष यह विषय 3 भागों में विभाजित हो जाएगा। छात्रों की भीड़ में निराशा और हताशा का मिश्रित भाव था, जिससे मंच पर बैठी महिला हंसने लगी। स्कूल शुरू हुए अभी केवल 1 घंटा ही हुआ था और एमिलिया पहले से ही थकी हुई महसूस कर रही थी। अरे डिक्सी, मिस्टर जेफरसन और मिसेज मैकमिलन में से तुम्हें क्या लगता है कि हमें कष्ट में देखना किसे अधिक पसंद है? मुझे यकीन नहीं है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। शुक्र है कि विज्ञान की कक्षा गणित की कक्षा जितनी खराब नहीं थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मिस्टर जेफरसन ने बच्चों को डराने के लिए जानबूझकर एक जटिल विषय से शुरुआत की थी, या शायद उनकी पिछली दुनिया में वैज्ञानिक ज्ञान के स्तर के बीच का अंतर गणितीय ज्ञान जितना बड़ा नहीं था। लेकिन एमिलिया किसी भी तरह से राहत महसूस कर रही थी। उनकी अपेक्षा के विपरीत, स्कूल में वास्तव में 6 घंटों में से केवल 2 से 3 घंटों की ही अनिवार्य कक्षाएं होती थीं, जो दिन के अनुसार बदलती रहती थीं। बाकी समय छात्रों को खुद के लिए आवंटित किया गया था। वे वैकल्पिक कक्षाएं ले सकते थे, खुद से अध्ययन कर सकते थे, या विभिन्न क्लबों में जा सकते थे। अगर वे शिक्षक या डॉक्टर से अनुमति लेते तो वे घर भी जा सकते थे। कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण बच्चे ज़्यादा समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और इस पद्धति की प्रभावशीलता वर्षों के प्रदर्शन रिकॉर्डों से पहले ही साबित हो चुकी थी। जैसे ही दूसरी घंटी बजी, नायक कक्षा से बाहर भाग गया और एमिलिया को उसे जाते देख राहत मिली। और जैसा कि अपेक्षित था, बहुत समय नहीं लगा और उनकी बेंच को जिज्ञासु लड़के लड़कियों के एक समूह ने घेर लिया। एमिलिया, एमिलिया, क्या तुम उस सुपर हॉट लड़के को जानती हो? वह तुम्हें ऐसे क्यों देख रहा था? एड्स बाय पब फ्यूचर। कुछ लड़कियां हीरो के बारे में सोचते हुए सपनों में खोई हुई दिखीं, जबकि अन्य सिर्फ उत्सुक थीं। लड़कों का ज्यादातर ध्यान एमिलिया पर ही था, और अमोस तो बस एक बहाना था। उफ, घिनौना कमीना। आश्चर्य की बात यह है कि यह एमिलिया की ओर से नहीं, बल्कि डिक्सी की ओर से आया। यद्यपि कई लड़के सहज रूप से सहमत थे, फिर भी वे भी आश्चर्यचकित थे। डिक्सी ने टस्क टस्क की आवाज निकाली और फिर उन्हें पास आने का इशारा किया, जैसे कोई रोमांचक रहस्य साझा कर रही हो। तुम लोग नहीं जानते, लेकिन वह आदमी सालों से बेचारी एमिलिया को बहला रहा है और परेशान कर रहा है। वह इससे बेहतर कुछ नहीं जानती थी क्योंकि वह हमेशा घर पर ही रहती थी, लेकिन वह वाकई बहुत काम का है। न केवल उसने उसे प्यार में डालने की बहुत कोशिश की, बल्कि बाहर से वह घृणा का दिखावा भी करता है।
इस बार तो लड़कियां भी चौंक गईं। क्या इतना अच्छा दिखने वाला कोई व्यक्ति वास्तव में ऐसा व्यवहार कर सकता है? क्या ये सचमुच सच है? डिक्सी ने अपनी आंखें घुमाईं, मानो वह जानती थी कि वे उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, भले ही वह सच कह रही हो। छी, तुम खुद ही देख सकते हो, मेरी प्यारी सी एमिली को देखो, कौन उसके जैसा व्यवहार करेगा? जब दर्जनों आंखें उसके चेहरे पर टिकी थीं, एमिलिया ने पलकें झपकाईं। अचानक उसे आभार महसूस हुआ कि डैनियल का चेहरा इतना प्यारा और बच्चों जैसा था। कोई भी उसे सिर्फ एक नज़र से बुरा नहीं मान सकता। उनमें से अधिकांश आधे अधूरे आश्वस्त दिखे, लेकिन लड़कियों में से एक ने अपना सिर हिलाया, मानो कह रही हो, तुम लोग बहुत भोले हो। क्या गलत? लड़की ने हंसते हुए अपना चश्मा ऊपर उठाया, जैसे वह कोई महान ज्ञान साझा करने जा रही हो। वह अपनी साफ सुथरी त्वचा पर सुंदर झाइयों के साथ काफी प्यारी लग रही थी, लेकिन उसके माथे पर अभी भी चाक का निशान सभी को याद दिला रहा था कि यह वही लड़की थी जिसे मिस्टर जेफरसन ने बेवकूफ़ होने के कारण पीटा था। फिर भी उसका आत्मविश्वास जरा भी डगमगाया नहीं। ये बात सतही तौर पर तो सही लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कुछ गलत समझ रही हो, डिक्सी। डिक्सी ने संदेह से देखा। है, क्या मैंने ऐसा किया? झाइयों वाली लड़की ने अपनी उंगली इधर-उधर हिलाई। फुफू, शायद तुम्हें पता न हो, लेकिन मेरी एक सहेली है जो क्लास ए में है और चीज़ों को समझने में बहुत अच्छी है, और एक बार ऐसा ही एक मामला आया था जिसने मुझे उलझन में डाल दिया था, लेकिन उसने इसे तुरंत हल कर दिया। अब सभी बच्चों की जिज्ञासा बढ़ गई और वे सब ध्यान से सुनने के लिए एक दूसरे के करीब आ गए। अगर यह कक्षा ए का कोई बच्चा था, तो वह निश्चित रूप से प्रतिभाशाली होगा। उनके कृपया हमें बताएं वाले भावों पर काफी गर्व महसूस करते हुए लड़की ने छाती फुलाकर बोलना जारी रखा। वह लड़का भी कई सालों से इस लड़की को परेशान कर रहा था और उसका पीछा कर रहा था, और सभी को लगता था कि आगे चलकर वे दोनों एक दूसरे के प्रेमी बन जाएंगे। लेकिन जब वे थोड़े बड़े हुए, तो जब भी वह उसके करीब आती, वह हमेशा घृणा से भाग जाता। सोचो उसका रहस्य क्या है? सभी छात्र एक दूसरे से चिपक गए, उनके चेहरे लगभग एक दूसरे से चिपके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का कोई महान रहस्य उजागर होने वाला हो। ओह, तो रहस्य क्या है? हमें बताओ, हमें बताओ। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें। ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन।